ट्विटर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। लेकिन पात्रा जी थोड़ी सी शर्म करो। अकॉर्डिंग टू देम ये मैनिपुलेटेड मीडिया है। आप अनुमान लगाइए कि कहां मेरा देश जा रहा है। किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, ये सीधा आरोप है राकेश टिकैत का। क्या है जवाब इसका? जो 3 कानून है जिसके लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कानून तो सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। और क्या ये लोग कानून से ऊपर है? जब महामारी से हम लोग पूरा देश एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहा है, ये समय प्रदर्शन करने का है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश देखा है कि आप सार्वजनिक स्थल पे इस तरह से प्रदर्शन नहीं कर सकते। एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है। और दुखद ये है कि बहरूपीय जो राजनेता है कांग्रेस पार्टी एक बार सामने आई कहने के लिए कि नहीं, इस वक्त प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। काले क्रूर 3 कानून प्रधानमंत्री जी लेकर आए, उन पर लाठियां प्रधानमंत्री जी बरसाएं, उनकी राहों में कांटे प्रधानमंत्री जी बिछाएं, उनको आतंकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए। आप समाप्त कर दीजिए तीनों काले कानून। आप 17 अप्रैल को कुंभ को विसर्जित कराकर कहां गए थे? असनसोल की रैली में। सेंट्रल गवर्नमेंट आज अपने कानून वापस ले ले और आज ही वो सब बेचारे जो किसान वहां बैठे हुए हैं वो अपने घर पे चले जाएंगे और अपने परिवार में रहेंगे। किसी का ऐसे मरने को दिल नहीं करता। जिक्र जो लोग बेचारे बहुत सारे किसान इस एजुकेशन के दौरान मौत के मुंह में जा पड़े हैं, जो कि बहुत ही दुखदाई बात है। एक भी आदमी किसी गांव में या किसी परिवार का जाता है, उस परिवार को आप सोच सकते हो उसके ऊपर क्या बीती है। अब तो बहुत सारी जगह तो ऐसा हो गया है कि किसानी के भी छोड़ो, दूसरे कई ऐसे परिवार है जिसमें कमाने वाला कोई नहीं रहा। मैं एक किसान के नाते कह रहा हूं कि 3 फसल हमारी बिक्री हुई है इन कानून के बाद। मैं पूछता हूं, कांग्रेस भी इन्हीं कानूनों को ला रही थी। दूसरी बात, बाजार खुलने के बाद गुड़ में किसानों की बिक्री मुजफ्फरनगर के बाजार में 40 रुपए का कट्टा 40 किलो का ज्यादा पे बिका। ये किसानों के दुश्मनों के खेल था और उन्होंने गुमराह करके नेतागिरी हो रही है। आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नेतागिरी बंद करिए। आंदोलन बार बार होते रहे हैं, बहुत लंबे समय से होते रहे। आज जान बचाने का समय है, गाँव बचाने का समय है। क्या ये वाकई मैनिपुलेटेड था? यानी किसी न किसी तरीके से आपने उसको मैनिपुलेट करके वहां पर डाला था, जिसकी वजह से ये टैग लगा दिया गया आपके ट्वीट पर। डॉक्टर पात्रा, देखिए, ट्विटर एक इन्वेस्टिगेटिव प्लेटफॉर्म नहीं है। ट्विटर एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। ट्विटर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। इन्वेस्टिगेट भारत की सरकार या उसकी कोई एजेंसी कर सकती है कि ये मैनिपुलेटेड है या नहीं, ये असली है या ये नहीं, ये नकली है या नहीं। मैंने कल भी दिखाया था, अभी भी आपने दिखाया। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में मोविड पैंडेमिक कहा कोविड को। ये मैनिपुलेटेड है या नहीं? क्या डिजीज का नाम कोविड है, उसको आप मोविड लिखेंगे तो ये मैनिपुलेटेड है या नहीं? मैं ये ट्विटर से पूछना चाहता हूं, इज दिस नॉट मैनिपुलेटेड? क्या डिजीज का नाम मोविड है? नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जितने भी पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर आए देश में, वो सारे के सारे डिसफंक्शनल है और एक स्कैम हो रहा है। क्या ये ट्विटर ने वेरीफाई किया? उसको क्यों नहीं मैनिपुलेटेड मीडिया जवाब दिया? एक आदमी ने, जो आधिकारिक पार्टी के ऑफिस जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कांग्रेस के लेटर हेड पे कांग्रेस के सिंबल के साथ में फोर्स डॉक्यूमेंट को ट्वीट किया। मुद्दा यहाँ पे ये है, जो ये दूसरी सब बात कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। उसी के सामने ट्विटर ने तहकीकात की। और इनको मैं बता दूं कि जो भी प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, सबकी फैक्ट चेक की इंटरनल सिस्टम होती है। जब वो लोग ये, उनको मालूम है कि भारत में सरकार का प्रेशर आएगा, उसके बाद भी अगर उन्होंने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया, इसका मतलब समझिए कि प्लेटफॉर्म 100% श्योर है कि ये झूठ है। और मैं कल भी ये चीज बोला, हमने लीगल कंप्लेंट भी फाइल की है। ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू देम ये मैनिपुलेटेड मीडिया है। उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट नहीं किया है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि देश में इतनी बड़ी समस्या कोरोना की है जिससे लोगों की मौतें हो रही हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए दुनिया भर की किट खोज रही है। लेकिन पात्रा जी थोड़ी सी शर्म करो। मेडिकल किट भी खोज लो कहीं से जुगाड़ लगा के, राशन की किट भी खोज लो, फाइनेंशियल किट भी खोज लीजिए कहीं से, और ब्लैक फंगस की किट भी खोज लीजिए। बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए भी किट खोज लीजिए। वो किट आप नहीं खोज पाते हो, खोजने में आपको दिक्कत होती है, क्योंकि उससे जनता का भला होगा।
जिससे जनता का भला होगा वो किट आप नहीं खोजोगे। इंडिया के अगेंस्ट में जो ये लोग काम कर रहे हैं, इंडियन स्ट्रेन कहना, मोदी स्ट्रेन कहना, प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज करते हैं, क्या ये किसी भी देश के नागरिक को शोभा देता है क्या? इस बात में तो कुछ सत्यता है। लगातार कांग्रेस जिस तरह प्रधानमंत्री का नाम यूज करके, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उस गरिमा प्रधानमंत्री चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, वो प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, आप अनुमान लगाइए कि कहां मेरा देश जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ये महामारी की तरह फैलने लगा है। अहमदाबाद में 13 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस का केस सामने आया है। यानी इस बीमारी की पकड़ बच्चों पर भी हो गई है और इसके संक्रमण की वजह और इलाज को लेकर भी कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। देश में ब्लैक फंगस के अब तक 7,250 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 200 से ज्यादा मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आए, जहां ब्लैक फंगस के 1,500 मरीजों में से 90 की मौत हुई। इसके बाद गुजरात में सबसे ज्यादा 1,163 केस आए और 61 मरीजों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 575 केस आए और 31 की मौत हो चुकी है। हरियाणा में 268 और दिल्ली में 203 केस की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां ब्लैक फंगस के 200 से कम केस आए। बढ़ते केसेस के बीच अब तक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। इनमें हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ शामिल हैं। अब इन राज्यों में ब्लैक फंगस के केस, मौतों और दवा का हिसाब रखना होगा। केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि वो ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट 1897 के तहत गंभीर बीमारी घोषित करें। एम्स दिल्ली ने भी कोविड वार्ड में ब्लैक फंगस का जल्द पता लगाने और उसकी रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस में कोविड वार्ड में जोखिम वाले सभी मरीजों की पहचान कर उनकी ब्लैक फंगस की शुरुआती जांच करने को कहा गया है। कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के डिस्चार्ज होने तक हर हफ्ते ब्लैक फंगस की जांच की जाएगी। मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद भी हर 2 हफ्ते में 3 बार फॉलोअप जांच करने का निर्देश भी एम्स दिल्ली ने जारी किया है। कोरोना मरीजों के अलावा उनकी देखभाल करने वालों को भी ब्लैक फंगस के लक्षण पर नजर रखने की सलाह दी गई।